जब भी 1857 के गदर की बात होती है तो हमारे जहन में कई बड़े बड़े नाम आते हैं, है ना? पर आज हम एक ऐसे हीरो की कहानी जानेंगे जिनकी बहादुरी की दास्तां अक्सर इतिहास के पन्नों में कहीं खो सी जाती है। नाम है वीर कुंवर सिंह। सुभद्रा कुमारी चौहान की ये मशहूर कविता हम सबने कहीं न कहीं सुनी ही है। इसमें नाना साहब, तांत्या टोपे जैसे महान योद्धाओं के साथ एक नाम और आता है, ठाकुर कुंवर सिंह। देखिए, हम बहुत से क्रांतिकारियों के बारे में तो जानते हैं, पर कुंवर सिंह की कहानी में ऐसा क्या खास है? चलिए आज इस गुमनाम शेर की कहानी को जरा और करीब से जानते हैं। कहानी को समझने के लिए सबसे पहले उस दौर में चलते हैं। साल था 1857 और पूरे उत्तर भारत में अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह की आग बस भड़की चुकी थी। ये विद्रोह वाकई जंगल की आग की तरह फैला। सोचिए, मार्च में बैरकपुर से एक चिंगारी उठी और देखते ही देखते मई तक दिल्ली पहुंच गई। फिर तो पूरा देश ही इसकी चपेट में आ गया। दिल्ली तो बस शुरुआत थी। इसके अलावा कानपुर, लखनऊ, बुंदेलखंड ये सब इस महासंग्राम के बड़े सेंटर बन गए और हर जगह हमारे महान नेता ब्रिटिश राज से लोहा ले रहे थे। और इसी महासंग्राम के बीच बिहार के आरा से एक ऐसे योद्धा ने मोर्चा संभाला जिसके बारे में किसी ने सोचा भी नहीं था। ये थे वीर कुंवर सिंह। 1857 की लड़ाई में उनका नाम कई वजहों से बहुत खास है, लेकिन जो एक बात उन्हें सबसे अलग, सबसे अनोखा बनाती है, वो थी उनकी उम्र। जिस उम्र में लोग आराम करते हैं, उस उम्र में कुंवर सिंह ने अंग्रेजों के खिलाफ तलवार उठाई थी। वे तब 80 साल के थे। जी हाँ, 80 साल। कुंवर सिंह का जन्म 1782 में जगदीशपुर की एक रियासत में हुआ था। उनके पिता भी बड़े वीर और स्वाभिमानी इंसान थे और वही सारे गुण कुंवर सिंह में भी थे। बचपन से ही उनका मन किताबों में कम और तलवारबाजी और घुड़सवारी में ज्यादा लगता था। तो सवाल ये है कि आखिर एक 80 साल के जमींदार ने आजादी की इस लड़ाई में कूदने का फैसला क्यों किया और कैसे शुरू हुई उनकी वो विजय यात्रा? कहते हैं कि जगदीशपुर के जंगलों में एक सिद्ध संत रहते थे। नाम था बसुरिया बाबा। उन्होंने ही कुंवर सिंह के अंदर देशभक्ति की वो आग जलाई और बस वहीं से उन्होंने विद्रोह की अपनी खुफिया योजनाएं बनानी शुरू कर दी। और उनकी प्लानिंग देखिए कितनी जबरदस्त थी। उन्होंने अपनी सीक्रेट मीटिंग्स के लिए चुना एशिया के सबसे बड़े पशु मेले, सोनपुर मेले को। अब इतनी भारी भीड़ में भला किसी को शक भी कैसे होता? 25 जुलाई 1857 ये वो दिन था जब दानापुर के बागी सैनिकों ने कुंवर सिंह को अपना लीडर मान लिया। कुंवर सिंह ने भी फौरन कमान संभाली और सिर्फ 2 दिन बाद 27 जुलाई को आरा शहर पर जीत का परचम लहरा दिया। लेकिन हाँ, इस शुरुआती जीत के बाद जगदीशपुर में उन्हें हार भी देखनी पड़ी। पर इस योद्धा का हौसला टूटने वाला कहाँ था? उन्होंने अपनी लड़ाई को और बड़ा बनाने का फैसला किया और दूसरे क्रांतिकारियों को एक साथ लाने के लिए निकल पड़े। और यहीं से उनकी बहादुरी की वो कहानी शुरू होती है जो आज भी बिहार के लोक गीतों में गूंजती है। कुंवर सिंह गुरिल्ला वॉरफेयर मतलब कि छापामार युद्ध के मास्टर थे। अंग्रेज कमांडर कभी समझ ही नहीं पाते थे कि उनका अगला कदम क्या होने वाला है। उनकी प्लानिंग का एक कमाल का किस्सा सुनिए। जब अंग्रेज कमांडर डगलस अपनी सेना के साथ उनका पीछा कर रहा था, तो कुंवर सिंह ने एक अफवाह फैला दी। अफवाह ये थी कि वो बलिया के पास से हाथियों पर गंगा पार करेंगे। डगलस अपनी पूरी सेना के साथ वहां इंतजार करता रह गया और कुंवर सिंह ने चुपके से 7 मील दूर शिवराजपुर से अपनी पूरी सेना को नावों से नदी पार करा दी। जब तक डगलस को अपनी गलती का एहसास हुआ, बहुत देर हो चुकी थी। वो भागकर शिवराजपुर पहुंचा, लेकिन तब तक कुंवर सिंह अपनी आखिरी नाव में बैठ चुके थे। तभी डगलस की चलाई एक गोली सीधा उनकी बाईं कलाई में जा लगी। कुंवर सिंह समझ गए कि अब ये हाथ तो बेकार हो गया है और गोली का जहर भी पूरे शरीर में फैल सकता है। उसी पल उन्होंने अपनी तलवार निकाली और अपना बायां हाथ काटकर गंगा मैया को भेंट चढ़ा दिया। ऐसा था इस 80 साल के शेर का जज्बा। उनकी कहानी यहाँ खत्म नहीं हुई, बल्कि यहीं से अमर हो गई। सोचिए, एक हाथ कटने के बाद भी वो रुके नहीं, अपनी विजय यात्रा जारी रखी और 23 अप्रैल 1858 को अपने घर, अपनी जमीन
जगदीशपुर को आज़ाद करा लिया। अपनी धरती पर जीत का झंडा फहराने के ठीक 3 दिन बाद 26 अप्रैल को वे वीर गति को प्राप्त हुए। कुंवर सिंह सिर्फ एक बहादुर योद्धा नहीं थे, वो एक सच्चे जननायक थे। उन्होंने स्कूल के लिए जमीनें दी, सड़कें बनवाईं और सबसे बड़ी बात, अपनी सेना में कभी हिंदू मुसलमान का भेद नहीं किया। शायद इसीलिए उनकी वीरता के किस्से आज भी लोकगीतों में जिंदा हैं। उनकी कहानी हमें याद दिलाती है कि उम्र तो बस एक नंबर है, असली साहस और जज्बे के आगे कोई भी सीमा छोटी पड़ जाती है। कुंवर सिंह की ये कहानी एक सवाल भी खड़ा करती है कि हमारे इतिहास के पन्नों में और कितने ऐसे हीरो दबे हुए हैं जिनकी कहानियां हम तक कभी पहुंची ही नहीं। इस पर कभी सोचिएगा जरूर।